दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। मथुरा के गांव सैदगढ़ी में इस समय मौजूद हूं और यहां स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है और मेरे साथ जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर इंद्रजीत जी मौजूद हैं। मास्टर जी, आज एक कार्यक्रम हुआ है आपका, किस तरह की थीम थी और क्या मानना है उस कार्यक्रम से? कि आज मैंने इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माठ विधानसभा के सैदगढ़ी गांव में ये देखा कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी पूरी तरीक़ा से छाई हुई है और 2027 में जो माठ विधानसभा का विधायक बनेगा वो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का बनेगा। आज मैं साक्षात्कार रूप में देख रहा हूँ और ये सब टीम के आधार पर टीम कर रही है। जो भी कुछ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामदास जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं लगे हुए हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी जो मथुरा जिले के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं, पवन रावत जी। आज कुछ लोगों की नियुक्ति भी की गई है। किन किन लोगों की नियुक्ति की है? देखिए, हमने पवन शर्मा जी को, प्रदीप शर्मा जी को बनाया जिले का उपाध्यक्ष और वीरेंद्र चौधरी जी को जिले का सेकंड उपाध्यक्ष बनाया और शिव कुमार जी को प्रदेश सचिव बनाया और बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करी है। आप जिला पंचायत चुनाव भी नहीं दिखा है, फिर विधायक का चुनाव भी नहीं दिखा है, किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतर रही है? देखिए, पार्टी क्षेत्रीय मुद्दाओं को लेकर के उतरेगी, जैसे गली मोहल्ले। और हमने देखा पत्रकार जी, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो जगह जगह पानी भरा हुआ था। इस रास्ते पर जब हम लोग आ रहे थे, नौझील वाला रास्ता में चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ 2-3 गाड़ी डूबी पड़ी थी। सरकार नाकाम है, पानी निकालने पे नाकाम है, सड़कों पे नाकाम है, गरीबों की लड़ाई लड़ने में नाकाम है, युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में नाकाम है। देखता आ रहा था, मैं दिल्ली से चल करके यहाँ आया तो नौझील इलाके में मैंने देखा है। तो ये सरकार और पहली सरकारों में ने भी कोई काम नहीं किया, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो और चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार रही हो। करूँगा कि इन सरकारों को नकारते हुए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को अपनाएं और मजबूती भ्रष्टाचार मुक्त मथुरा जिले को और उत्तर प्रदेश को बनाएं। धन्यवाद। अभी जो लिस्ट बनेगी पार्टी की, वो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, कम से कम 20-25 लोग आएंगे। जिला बराबर का जिला अलीगढ़ है, मथुरा है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे। अभी मेरे पास आ रहे हैं, रोज फोन आ रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नीचे बूथ लेवल पर उनका चयन करेंगे। मेरे राष्ट्रीय टीम के हाथ में नहीं है, बूथ लेवल पर चयन करेंगे ताकि हमारा जो प्रत्याशी है मजबूती से चुनाव जीत करके आए और 2027 का युद्ध पूरी तरीका से हम लड़े। मेरे साथ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, आदेश का पालन किया जाएगा, वो हमारे शुभ हैं। और दूसरी बात, पार्टी हमारी नई नहीं है, 5 चुनाव लड़ चुकी है और दमदारी से पार्टी चुनाव लड़ेगी अब के 27 में। किस तरह से आप चुनाव फाइट कर पाएंगे? आपको घोषणा तो आपकी हो गई है कि सर जो पार्टी का आदेश होगा उसको मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा और समाज को देखते हुए उनका भी जो बनेगा मुझ पर अपनी तरफ से पूरी भरकम कोशिश करूंगा कि उसमें कोई कमी ना रहे। बड़े दिग्गज नेता होंगे, बड़े बड़े पार्टी होंगी और नई पार्टी से किस तरह से फाइट कर पाएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े जब चलते हैं तो कभी कभी अच्छे पर छोटे भी आगे निकल जाते हैं सर। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र के? हमारे मुद्दे होंगे सबसे प्रथम है शिक्षा। शिक्षा, गरीबों की कोई दिक्कत हो उसको दूर करने के लिए हमारे सबसे ज्यादा गरीब और शिक्षा इसमें मुद्दे हैं। किस तरह देख रहे हैं? जो आदेश दिया है अध्यक्ष जी ने उसको निष्ठावान ईमानदारी से पूर्ण करेंगे और जो भ्रष्टाचारी चल रही है हमारे भारत में उस भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे और जो रोजगार के बारे में जो चल रहा है उसको भी हम पूरा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल होगी और मैं ईमानदार निष्ठावान से अपने पद को सही से प्रयोग करूँगा करके। और एक सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने एक दिनेश शर्मा जैसे व्यक्ति को स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के लिए दिया, एक पवन रावत जैसे व्यक्ति को दिया, एक दीपक चौधरी जैसे व्यक्ति को दिया, एक राजू सूर्यवंशी जैसे व्यक्ति को दिया। तो मैं आज धन्य हो गया आप लोगों के गांव इस सैदगढ़ी में आकर के। आप लोगों ने मानवता को दिखा दिया कि मानवता भी कोई चीज है। आज जिस मकसद से हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखी है उसका विस्तार विवेचना और आपको पता होना चाहिए कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी क्या चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि और राजनीतिक पार्टियां जो भ्रष्टाचार पैदा कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, झूठ बोलने की राजनीति कर रही हैं,
भाई भाई को लड़ाने की राजनीति कर रही है। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह जी के बचे हुए कामों को करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, चौधरी चरण सिंह जी ने मानवता की लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ काम ऐसे बच गए जो राजनीतिक पार्टियां कर नहीं पा रही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, आप लोग सब जानते हैं। वो किसानों के हितैषी हैं, किसानों की लाइनें लगी पड़ी हैं, खाद बीज खाद के लिए सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो इन सब बातों को बताने के लिए सब साथियों, आज सत्ताधारी पार्टी में बहुत अच्छे पद पर था मैं, लेकिन जिस तरीका से सिद्धार्थ जी ने, गौतम बुद्ध जी ने, लास्ट में नाम उनका गौतम बुद्ध पड़ा, तो ये देखा कि इस चराचर संसार में, इस संसार में बहुत दीन दुखी ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की 1 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। साथियों, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का निर्माण उन परिस्थितियों में किया जिन परिस्थितियों में मानवता डूबी जा रही थी। भगवान कृष्ण का नाम लेने वाला जो राजनीति तो करते हैं, हिंदूवादी नीति की तो राजनीति करते हैं, तो वास्तव में हिंदूवादी नीति को वो लोग लागू नहीं करने चाहते। 2014 में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अगर इस देश को वो चाहते थे हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो कर देते, लेकिन वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सरकार कोई भी सही, लेकिन झूठ बोलने की राजनीति करती है। चाहे दिल्ली सरकार ने क्या कहा था, दिल्ली में जब चुनाव थे कि प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए देंगे, नहीं। केंद्र में ये क्या कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं। और कितने झूठ बता दूं मैं आप लोगों को। जो जानता है, जो पहचानता है, जो सिस्टम को समझता है, जिसके हाथ में कलम है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जो बेचारा जमीन पे माता बहने भाई अनएजुकेटेड अनपढ़ पे बैठा हुआ है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने जन्म लिया है, और इसके कारभार को चलाने के लिए हम लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं। हम लोग अपने धर्म में ब्राह्मण को सर्वे सर्वा मानते हैं। मैं एक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिला मथुरा का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण है, लेकिन सच्चाई बता देना चाहता हूं। जब हम पितरों की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब बच्चे पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं, तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। तो हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज जो जिला मथुरा में हम पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, पार्टी की पूजा कर रहे हैं, तो आपके हाथ से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, आपके कदम से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, आपके हिसाब से पार्टी का श्री गणेश होना चाहिए। तो दिनेश शर्मा जी ने इस बात को माना, और हमें भी गर्व पैदा हुआ कि वास्तव में हम भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कि एक ब्राह्मण परिवार का बेटा निकल के आया और कारवा को आगे चलाने के लिए। तो खाली ब्राह्मण बात नहीं करते, लेकिन कुछ करके भी दिखाते हैं। आज मैं आ रहा था रास्ते में, अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो हाईवे से बाजना कट से ही और तुम्हारे गांव तक रैली का रेला होता, ये मैंने देखा। और कारवा मेरे साथ गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे गाड़ी लगा रखी थी। और राजू हमारे बेरा गांव के वो वीडियो बनाते आ रहे थे। हमने कहा भाई वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे साहब, क्षेत्र के लोग आपको चाहते हैं, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को चाहते हैं, क्षेत्र के लोग बदलाव चाहते हैं, उन भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहते हैं। इसलिए आपके साथ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं और हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं रास्ते में देख रहा था, तड़ातड़ बारिश पड़ रही थी। हमारे साथी लोग मोटरसाइकिल पे बारिश में आ रहे थे, मैं गाड़ी में बैठा था। इसलिए मुझे बनाने वाला वो व्यक्ति है, वो कार्यकर्ता है, वो मेरी माता बहनें हैं जो मेरे लिए खून पसीना बहा रही हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूं और मेरा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पे बारिश में चल रहा है, तो मुझे उस कार्यकर्ता पर गर्व है
ऐसे कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूं। साथियों, मैंने झूठ बोलने की राजनीति नहीं करी, इसलिए मैंने दिनेश शर्मा को वहां जिला अध्यक्ष चुना। अब आप लोगों के बीच में दिनेश शर्मा कितना बड़ा संगठन चलाते हैं, कितना बड़ा विकल्प पैदा करते हैं। और साथियों, आज ना प्रदेश अध्यक्ष होगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, पदाधिकारी तो होगा, सिस्टम तो होगा, लेकिन टिकट बंटवारे का काम दिनेश शर्मा के हाथ से। टिकट पांचों की पांचों विधानसभा, मथुरा जिले में 5 विधानसभा है और जिला पंचायत सदस्य के जितने वार्ड हैं सब पे टिकट बांटने का काम दिनेश शर्मा करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं। और स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की तरफ से सैदगढ़ी गांव को बहुत बड़ा तोहफा दे करके जा रहा हूं। सैदगढ़ी गांव का मुझे नहीं पता कि राजनीतिक पार्टी ने दिल्ली तक नाम किसी राजनीतिक पार्टी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, लेकिन आज ये आपका बच्चा, आपका भाई दिनेश शर्मा के नाम को सिस्टम में पहुंचाने का काम किया, निर्वाचन आयोग में पहुंचाने का काम किया और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। दलितों का दुख देख देख के, अरे दलितों का दुख देख देख के हुए इंद्र जी लाचार। नैन से बरसे पानी, कोई सुनता नहीं पुकार। माननीय अध्यक्ष जी ने एक बात बोली थी, लेकिन वो बात मनुस्मृति में लिखी है जो इन्होंने बोली थी। मनुस्मृति के लेख में लिखा हुआ है, शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र कहते हैं श्रम करने वाले को, क्योंकि शास्त्र मैंने बहुत पढ़े हैं। श्रम यानी मेहनत करने वाले को शूद्र कहा गया, जिसमें आते हैं किसान, टेलर, कारपेंटर, जो मेहनत करके खाते हैं। तो इन्होंने सच बोला है, दलित लोगों में सब आते हैं जहां गरीब श्रेणी जो मेहनत करते हैं। क्या बात है बेटा? अरे कहे निर्धनी की सुधा पिता से घर में तंगी आई है। लेकिन एक बात और है, मजदूरी से पेट भरे ना बेटी, काया लई सुखाई है। अरे पीढ़ी 3 बीत गई पापा, पीढ़ी 3 बीत गई पापा, ना कोई करे सुनाई है। अरे 3 पीढ़ी बीत गई बेटी, बात सही है, गरीबों की कौन सुनता है, लेकिन कोई न कोई शक्ति जरूर पैदा होती है बेटी। इसीलिए फिर इंद्रजीत ने हाथ कमान उठाई है। अरे घर घर इनकी चर्चा सुन के, अरे घर घर इनकी चर्चा छाई, कोई सुनता नहीं पुकार। नैन से बरसे पानी, कोई सुनता नहीं पुकार। लेकिन एक बात और है बेटी, इसी वजह से इनकी जय जयकार हो रही है, घर घर चर्चा इसी वजह से चली है, क्योंकि ये पहले के इंसान उतरे ही मैदान में, क्योंकि ये अध्यापक की रास्ते से निकले हुए, क्योंकि इन्होंने स्कूल में अंबेडकर की तरह जात पात का सिस्टम देखा। इन्होंने सोचा कि तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलाते जाएंगे फूट के लिए। इन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा बेटी, इसे यानी कि मेरे देश में फूट पड़ती रहेगी और देश लुटता रहेगा और लोग अशिक्षित रहेंगे तो जान नहीं पाएंगे इस बात को। ये थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा है, बहुत पढ़ाई की इन्होंने, कई कॉलेजों में कई पढ़ाइयां की इन्होंने, जब इसलिए ये आगे बढ़े हिम्मत करके। लोग होगा क्या बात है बेटा? अरे सुन के का नाम पार्टी ने साथ मिलाने चाहे। ये बात सच है, जब नाम फैला इंद्रजीत सिंह का अच्छाई में तो पार्टी टूट पड़ी कि इंद्रजीत जी आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी में आइए। लेकिन बेटी ये भी योग्य इंसान है, क्योंकि पार्टी में मतलब के लिए नहीं गए थे, सेवा के लिए गए थे। लेकिन वहां क्या देखा इन्होंने? अरे देख देख बेईमान इंद्रजीत मार के ठोकर आए हैं। अरे घर
चर्चा इंद्रजीत की, अरे घरे घरे चर्चा इंद्रजीत की, देव अवतार कहाए हैं। अरे गांव गांव चल के दुखियों का दर्द पूछने आए हैं। अरे अवतारी बतलाए हैं। अरे अवतारी ये बतलाए हैं, मारी नाव करेंगे पार नैन से बरसे पानी, सदका नहीं पुकार नैन से बरसे पानी। और बेटी, इनकी जो बात है बचपन की, वो सुनेंगे लोग तो खून खोल जाएगा बेटी। अरे खून खोल जाएगा इनकी, बचपन की सुनो कहानी है। अरे जात पात भाई, जात पात देखी बच्चों में, देखी वो सोच पुरानी है। अरे नहीं उठने देंगे दलितों को, इंद्रजीत ने जानी है। ले गंगा चल लई प्रतिज्ञा, मुझे देश की फूट मिटानी है। अरे सृजनाए पार्टी ने आनी आनी आनी, अरे सृजनाए पार्टी ने आनी, देंगे सभी को अधिकार लेने से बरसे पानी, सुनता नहीं पुकार नैन से बरसे पानी। कोई सुनता नहीं पुकार। नैन से बरसे पानी, कोई सुनता नहीं पुकार। हुआ बादिया बिताने उसे अस्ता के चलने वाले। कितनी बढ़िया बात बोली बेटी तूने। जो बौद्ध जी का अवतार हुआ था, ये भागवत के लेख में लिखा हुआ है, 24 अवतार हुए ब्रह्म के, जिसमें बौद्ध अवतार भी ब्रह्म का अवतार है। वो उसी मार्ग पे ये चलते हैं, क्योंकि उस मार्ग में ये सिखाया गया था कि भैया सब ब्रह्म में से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ब्रह्म में से पैदा हुए, इसलिए सबको सीए राम में सब जग जानी। ये शास्त्र के द्वारा कार्य हो रहा है का, सबको बहन बेटियों को सीता माता जैसा समझो, भाइयों को राम समान समझो। ये बौद्ध अवतार की बात है। उस रास्ते पर क्या बोला बेटी फिर से? अरे हुआ बादिया बिताने उस रास्ते के चलने वाले। ये भेदभाव और जात पात की फूट मिटाने वाले। अरे अब तक लुटे किसान दलित, अब बने होंगे घोटाले। 5 सीट पे मथुरा से ये धूम मचाने वाले हैं। अरे मिलके दे दाते कारे, अरे मिलके दे जाते हैं कारे, करे देव बहुमा के प्यार जाने से बरसे पानी, कोई सुनता नहीं पुकार नैन से बरसे पानी, और कोई सुनता नहीं पुकार। लेकिन बेटा, इनके मथुरा जिले में 2 हाथ और एक दाएं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, 2 हाथ बड़े मजबूत है इस मथुरा के अंदर इनके। वो कौन है बेटा जो मैदान उतर के आ रहे हैं, उनका नाम और बता दे तू। अरे रामदास और दिनेश शर्मा की कहाँ तक करूं बड़ाई है। अरे मथुरा की सीटों पे छाती दिंगे वो शेर अड़ाई है। अरे जहाँ पसीना गिरे दलिता का, ये तिम खून बहाई है। अरे है हाथ जोड़ के अर्ज आपसे, मेरी हाथ जोड़ के अर्ज आपसे, दियो उन्हें जिताई है। हर वीर फौजी कथ गाई है। अरे हर वीर फौजी ने कथ गाई, जो दिल्ली में
दलितों का दुख देखे देख के हुए इंद्रजीत लाचार, आंख से बरसे पानी कोई सुनता नहीं, पुकारने से बरसे पानी